कजरी चुड़ैल। जी हाँ, एक भयानक और एक डरावनी सी ये चुड़ैल। इस कहानी को आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें इस चुड़ैल ने किस तरीके से एक इंसान की ज़िंदगी को तबाह करा। ज़िंदगी तो कई सारी बिगाड़ी थी, पर ये जो थी, इसका जो अंत था वो काफ़ी ज़्यादा भयानक। तो चलिए चलते हैं और इस कहानी को एक बार देख लेते हैं, और ये कहानी किस तरीके से और कहाँ पर ख़त्म होती है वो भी आप एक बार ज़रूर देखें। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं ये कजरी चुड़ैल की कहानी को। कजरी चुड़ैल जो थी वो एक गांव के एक कुएं में रहती थी। कहा जाता था कि कई साल पहले यहाँ पर इस चुड़ैल का वास हुआ, पर किस तरीके से हुआ और क्यों हुआ वो भी मैं आपको कहानी के अंत में ज़रूर बताऊंगी। कहानी में ये गांव जो है वो काफ़ी ज़्यादा शांतिपूर्वक और अच्छे से सभी रहा करते थे। इसमें एक शालिनी नाम की एक लड़की थी। शालिनी अपने परिवार के मीन्स के परिवार में जितने सदस्य थे उनमें वो इकलौती लड़की थी, बाकी सारे भाई थे इसके। तो शालिनी को काफ़ी अच्छे से रखा जाता था। उनके घर में होती है शादी उसके भैया की। शालिनी काफ़ी तेज़ थी पढ़ाई में, तो वो गांव के एक स्कूल में 10th क्लास में पढ़ती थी। अब उसे 2 क्लास और पढ़ना है और उसके बाद उसे घर से बाहर मीन्स के शहर में जाकर पढ़ाई करना है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लाड़की थी और उसके सारे परिवार वाले उसे काफ़ी अच्छे से रखते थे। शादी का माहौल था, काफ़ी अच्छे से सभी लोग धूमधाम से शादी को एंजॉय कर रहे थे। उसी समय उसके घर में मौजूद जो मौसी मामा के लड़के, बहनें और जो भी दूसरे अदर मेहमान आए हुए थे शादी में, शालिनी जो थी वो घर की एक लड़की थी। तो उसे उसकी जो परिवार की और बहनें थी जो दूर दूर रहती थी उनसे मिलने में काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि इतने सालों बाद मिलती थी वो। घर में मम्मी पापा या भाई बहन के अलावा उसे बात करने के लिए भी उसकी एज की लड़कियां कोई नहीं होती थी। तो शादी में वो कहती है मीन्स के सोचती है कि चलो सारी रस्में चल रही है तो क्यों ना दीदी हम लोग बाहर के तालाब की तरफ चलते हैं। अब बाहर के तालाब की तरफ उसे जो घर वाले थे वो कभी जाने नहीं देते थे। तो उसने जिद करी कि किसी को बताएंगे नहीं, हम कहेंगे छोटे बाज़ार जा रहे हैं। मीन्स कि उसके जो गांव था वहाँ पर छोटा बाज़ार लगता था। तो शादी की कुछ शॉपिंग करने के लिए छोटा बाज़ार जा रहे हैं दीदी। तो ये चारों पाँचों सहेलियाँ मीन्स के जो बहन कज़न थी वो सारी निकल जाती है और सभी सीधे उस तालाब की तरफ जाती है। तो उन्होंने अपने अच्छे से बातें करी, खूब घंटों बैठी, और अब 7 या 7:30 बज चुकी थी, अंधेरा होने लगा था। और जो शालिनी थी वो उसकी कज़न सिस्टर के साथ अपनी घर की तरफ लौटने लगी। तो उसने कहा कि अगर हम कुछ घर पर नहीं ले जाएंगे तो भी हमें डांट पड़ेगी कि तुम तालाब की तरफ गए क्यों, क्योंकि तालाब में भी सब चीज़ें अच्छी नहीं थी तो उन्हें नहीं जाने दिया जाता था। अब तालाब से छोटा बाज़ार जाने के लिए उन्हें जो रास्ता मिलता है वो थोड़ा अलग था। उस रास्ते पर इन लोगों को कभी भी अकेले नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि वो कुआं जो था कजरी चुड़ैल का कुआं था। कहा जाता था कि इस रास्ते से दिन में जाने में भी डर लगता है। तो शालिनी कहती है कि नहीं, हमें किसी भी तरह बाजार तो जाना ही होगा। अगर हम घर के रास्ते से जाएंगे तो फिर पकड़ा जाएंगे, हमें इसी रास्ते से निकलना होगा। तो शालिनी उनकी बहनों को लेकर, बहनों को नहीं पता था कि ऐसा कुछ है या कुछ भी, बाहर से आया हुआ इंसान नहीं समझ सकता है कि कौन सा रास्ता, कहाँ की जगह किस तरीके से बेकार है और किस तरीके से अच्छी है। अब दोनों जने जो उसकी सिस्टर थी तीनों और शालिनी, वो तीनों जने वहाँ रास्ते से निकल जाती हैं जो कजरी का कुआं था चुड़ैल का। अब इन्हें जो शालिनी थी वो समझा देती है कि किसी भी तरह की आवाज़ आती है या किसी भी तरीके से हमें कोई रोकता है तो हमें रुकना नहीं है और ना ही हमें पलट कर देखना है। तो ठीक है, इस तरीके से हम लोग सीधे चले जाते हैं। लोग इन्हें ना तो किसी ने रोका, ना किसी ने बोला, ना किसी ने देखा, ये सीधे बाजार चले गए। अभी
शुरुआत हुई थी, अभी कुछ हुआ नहीं था। इनके साथ कुछ भी नहीं होता है, ये आराम से बाजार जाते हैं। रात हो चुकी थी, डर था मन में, क्योंकि दिन में भी यहाँ पर लोग डरते हैं जाने के लिए। इन्होंने इतनी हिम्मत करी कि ये लोग रात में निकल गई। अब बाजार में ये लोग शॉपिंग करती है, सब चीज़ें अच्छे से खरीदती है, और अब जो ये अपने घर के रास्ते से सीधे घर आ जाती है। अब इन्हें वो रास्ता नहीं चूज़ करना था, क्योंकि ये तालाब के रास्ते से गई थी, इसलिए इन्हें वो रास्ता पड़ता था। अब ये लोग घर आ जाती है। शालिनी को पूरा साल बीत जाता है। शालिनी को कुछ नहीं हुआ था। दूसरा साल जैसे ही लगता है, शालिनी को अब स्कूल के लिए मीन्स के जो 12th है वो पास हो चुकी है, और अब इसे कॉलेज में जाना है। कॉलेज जाने के लिए इसके परिवार वाले क्यों घबराते हैं, क्योंकि जो कॉलेज के लिए रास्ता जाता है शहर का, वो कजरी चुड़ैल के जो कुआं है उस कुएं से गुजरता हुआ जाता है। अब गेम शुरू होता है। शालिनी का एडमिशन करा दिया जाता है और कहा जाता है कि केवल एग्ज़ाम देने हम चलेंगे, बाकी टाइम तुम घर पर ही पढ़ोगी, क्योंकि ये रास्ता रिस्की है। शालिनी काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी अच्छे से रहती थी, मीन्स कि वो गांव की तरह नहीं रहती थी। उसे परफ्यूम लगाना, सिटी की तरह इस तरीके से अच्छी खुशबू वाली चीज़ें लगाना, तैयार होना, ये काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तो अब जो शालिनी का स्कूल ख़त्म होकर कॉलेज चालू होता है, और वो 1 दिन जाती है, 2 दिन जाती है, तीसरे दिन उसे एक उससे भी खूबसूरत लड़की मिलती है रास्ते में। उसे डेली उसका भाई जो था वो छोड़ने जाता था। अब रास्ते में एक लड़की मिलती है और उसे आवाज़ लगाती है, थोड़ी ही दूरी पे कजरी का जो चुड़ैल का कुआं था उसके थोड़ी ही आगे। वो समझ जाती है कि यहाँ तो देखना नहीं है। वही लड़की थोड़ी दूर और मिलती है उसे। अब वो उसका विश्वास जीत लेती है कि मीन्स कि ये तो कॉलेज की तरफ जा रही है ये लड़की, और कोई गलत नहीं है, ये इसका भी कहीं से एडमिशन हुआ होगा। ये अपनी उस लड़की से उतर के बात करती है। बात करने के बाद वो अपना नाम काजल बताती है, और इसकी दोस्ती हो जाती है, अच्छे से दोस्ती हो जाती है। ये लड़की अब जो शालिनी है उसके साथ एग्ज़ाम देने हर बार जाया करती थी, पर स्कूल में जाने के बाद कॉलेज में जाने के बाद उसे वो लड़की कभी दिखती नहीं थी कि वो कौन सी क्लास में है या कौन सी। अब जो शालिनी थी वो धीरे धीरे बीमार होने लगी। उसकी मम्मी थी वो उसे चिंता करने लगी कि शालिनी को एकदम से हुआ क्या है, क्योंकि जब से उसकी जो सहेली थी वो काजल उसे मिली थी, उसके बाद से ही वो बीमार होने लगी थी। अब पूरी कहानी शुरू होने के पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो कजरी चुड़ैल थी उसका जो ध्यान था 2 साल से ही था उस शालिनी पे, जिस रात वो वहाँ से निकली थी। जी हाँ, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगी आगे वीडियो में कि क्या क्या उसने कबूला था और क्या क्या बताया था। जब शालिनी बीमार पड़ती है तो खूब ज़्यादा बीमार हो जाती है, और उसे एक अजीब सी चीज़ें नज़र आने लगती है। वो दूर दूर कूदने लगती है। उसके घर में लोगों ने इतना नोटिस करा कि शालिनी हवा में उड़ने लगी है। मीन्स के उसके घर वाले, परिवार वाले उससे दूरी बनाने लगे थे, क्योंकि जो और लोग थे वो डरने लगे थे, क्योंकि वो एक भयानक चीज़ें करना स्टार्ट कर देती है। उसके नाखून जो है वो बढ़ते जा रहे थे, वो किसी से नाखून नहीं कटाती थी। दांतों का साइज़ बढ़ता जा रहा था, चेहरा अजीब सा होता जा रहा था। और शालिनी काफ़ी सुंदर थी, पर शालिनी अब काफ़ी ज़्यादा बेकार दिखने लगी थी। वो काजल जो थी वो उसे रोज़ घर पर मिलने आती थी, और ये लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये काजल जो है वो काजल नहीं है। उसे उसी तरीके से वो अपने वश में करके उसकी तरफ खींच रही थी, पर शालिनी समझ चुकी थी, वो उससे डरने लगी थी। अब उसके मम्मी पापा जो थे वो और घंटों बिठाते थे कि एक काजल की वजह से कभी मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, उसकी सहेली है, उससे अच्छे से बात करेगी। तो अब उसकी जो बहन थी, कज़न, उन लोगों ने बताया जो पुरानी बातें उनके मम्मी पापा को, कि हम लोग एक बार वहाँ से गए थे जब शालिनी का पैर एक चीज़ से टकराया था।
वो क्या थी उसने अंधेरे में नहीं देखा, पर उसने कहा था कि यहाँ से जल्दी चलना है क्योंकि ये कजरी चुड़ैल का कुआं है, यहाँ से निकलकर जल्दी जाना होगा। और हम लोगों ने आपसे झूठ बोला था कि हम छोटे बाज़ार जा रहे हैं। हम छोटे बाज़ार नहीं गए थे, हम लोग तालाब गए थे। ये सारी बातें बताने के बाद उसके मम्मी पापा को पूरा पक्का यकीन हो गया था कि ये कजरी चुड़ैल का ही काम है। उसकी लड़की को एक मंदिर में ले जाया गया। मंदिर में वहाँ पर हनुमान जी के जो काफ़ी खास पंडित थे, मीन्स के जो उनकी पूजा करते थे, उन्हें उनके शरीर में हनुमान जी आया करते थे। उन्होंने सब कुछ बताया और उन्होंने बताया कि जो कजरी चुड़ैल थी वो 2.5 साल से आपकी लड़की के पीछे पड़ी है। इस दिन से उसने मतलब आपकी लड़की को देखा था। जो चीज़ से टकराई थी वो कजरी चुड़ैल का हाथ था। अगर ये उसी समय ये उसको देख लेती या उसके हाथ को देख लेती तो शायद ये अभी तक तो ख़त्म हो चुकी थी। पर इसने इतनी हिम्मत करी कि यहाँ पर रुकना नहीं है, यहाँ पर देखना नहीं है। कजरी चुड़ैल जो थी वो इसके पीछे लग गई थी। और जो लड़की काजल इसके स्कूल जाती थी वो भी चुड़ैल ही थी, कजरी चुड़ैल। उसने उस समय से इसका इंतज़ार करा था और इंतज़ार करते करते इसे 2-2.5 साल हो चुके थे। 2.5 साल बाद शालिनी फिर उसकी नज़र में आती है और अब जो चुड़ैल थी वो काफ़ी शक्तिशाली होने लगी थी धीरे धीरे। शालिनी की आत्मा काफ़ी पवित्र थी। अगर वो उसे अपने वश में कर लेती तो इससे शक्तियाँ और प्राप्त हो सकती थी। इसलिए ये शालिनी के ज़्यादा करीब आती गई और उसे धीरे धीरे ख़त्म करती गई। अगर शालिनी को आप यहाँ नहीं लाते तो केवल 3 दिन और थे शालिनी के पास उसके जीवन के, और शालिनी वहाँ से ख़त्म हो जाती। जी हाँ, अब उसे सब चीज़ों से सही किया गया था, पर उसके बाद भी शालिनी आज तक वहाँ से नहीं गुजरती है। और शालिनी के मम्मी पापा और उसके जो भाई थे वो लोग अब उसे अधिकतर जो शहर में ही रखते हैं, वो गांव में कम आती है और उसकी तबीयत भी अब काफ़ी ज़्यादा सुधार है, पर वो उस हादसे को कभी नहीं भूल पाती। तो कहानी यहीं तक थी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।